नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com और मैं हूं निखिल। ये हमारे वीडियोस की खास श्रृंखला है जिसमें हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे और एनालिसिस आपसे बांट रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही सरकार एनडीए की बनेगी, लेकिन ये चुनाव तेजस्वी यादव के एक बड़े नेता के तौर पर उभरने वाले इलेक्शन के तौर पर भी याद किया जाएगा। जिस तरह प्रचार के दौरान तेजस्वी की रैलियों में भीड़ उमड़ी, जिस तरह से वो पूरे इलेक्शन में चर्चा के केंद्र रहे, ये लंबे वक्त के बाद बिहार में किसी युवा नेता के लिए देखा गया है। वो भी तब जब पिता लालू प्रसाद यादव पूरी तरह इन चुनावों से दूर रहे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्हें दूर रखा गया। इस सब के बावजूद आखिर क्या था जो तेजस्वी अपने लक्ष्य से चूक गए? आइए गौर करते हैं ऐसी ही कुछ बातों पर। पहली वजह कांग्रेस को बताया जा रहा है। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के इलेक्शन प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस के रूप में सामने आ रही है। जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस को साथ लेने का तेजस्वी का जो फैसला था वो सही था, लेकिन कांग्रेस को उसकी सामर्थ्य से ज़्यादा सीटें देना भारी पड़ गया है इन दोनों पार्टियों के लिए, महागठबंधन के लिए। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के महागठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर शुरुआत से ही सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर दर्ज करा पाई अपनी जीत, यानी तिहाई से भी बहुत नीचे उनका स्ट्राइक रेट है। सीपीआई-एमएल भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, बेहतर होता कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही 50-50 सीटों पर चुनाव लड़ती, ये ज्यादा न्याय संगत होता। बता दें कि महागठबंधन में शामिल वाम मोर्चे ने 16 सीटें जीते हैं, जबकि वो सिर्फ 29 सीटों पर लड़ा था, जो वाम मोर्चे की अलग अलग पार्टियां हैं। इस हिसाब से उसका स्ट्राइक रेट 50% से भी ज्यादा रहा है। स्ट्राइक रेट मतलब जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उसमें से कितनी पर आप जीत पाए, इसका गणित। ज़्यादा कांग्रेस की बात है तो उसका स्ट्राइक रेट 25% से भी कम है। इस लिहाज से तेजस्वी के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के प्लान में कांग्रेस सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुई, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे इसके साथ ही एक बात को जोड़ा जाना चाहिए कि जो सीटें कांग्रेस को दी भी गई थी, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी खुद चुनाव लड़ती तो उसका भविष्य थोड़ा और उज्जवल हो सकता था। लेकिन इसको भी लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि जो सीटें कांग्रेस को मिली थी वो आरजेडी के लिए भी आसान सीटें नहीं थी। खैर, अगली वजह पे चलते हैं। तीसरे फेज में जो नुकसान आरजेडी ने उठाया, चुनावी जानकार मानते हैं कि तीसरे चरण के 15 जिलों की जिन 78 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां भी तेजस्वी के गणित को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस चरण में न सिर्फ पहले 2 चरणों से ज़्यादा मतदान हुआ, बल्कि महिलाओं ने भी ज़्यादा खुलकर वोट डाले। पहले चरण में 55.68% और दूसरे चरण में 55.70% वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण में 57.91% यानी लगभग 58% वोटिंग रिकॉर्ड की जाती है। सेकंड फेज से अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये 2.5% के लगभग ज़्यादा है। माना जा रहा है कि शराबबंदी और केंद्र की योजनाओं का फायदा मिलने की वजह से महिलाओं ने यहाँ एनडीए के पक्ष में वोट किया है। वैसे एक कैवेट हम यहाँ पे और जोड़ना चाहते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स इस महिला वोटर की पसंद और उसकी एकमुश्त चॉइस को डाउट करते हैं। युवाओं को तेजस्वी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन महिला वोटरों में अब भी उनकी पकड़ ढीली बताई जा रही है। तीसरे फेज में जिन 78 सीटों पर चुनाव हुआ, आरजेडी वहां कम से कम 50 सीटें जीतने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन सिर्फ 30 सीटें ही निकाल पाई। जानकार तेजस्वी के प्लान के फेल होने में इस फेज की उन सीटों को भी जिम्मेदार बता रहे हैं जहां ओवैसी फैक्टर ने काम किया है। तीसरे फेज में 24 सीटें सीमांचल में पड़ती हैं, ये मुस्लिम बहुल सीटें हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और गठबंधन ने यहाँ मुस्लिम वोट बांट दिया, जो आरजेडी को मिल सकता था। वैसे इसके साथ हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि ये खूब कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम ने इस बार जो स्पॉइल स्पोर्ट होता है वाली भूमिका निभाई है, वोट कटवा वो हो गए हैं। लेकिन अगर आप एआईएमआईएम के परफॉर्मेंस को देखें, जितने वो सीटें लड़ते हैं और जितनी सीटें जीतते हैं और जिस अंतर से जीतते हैं, तो ये डाउट आपका थोड़ा कम होता है कि वो आरजेडी का वोट काट रहे थे। चुनाव खुले हैं, हर चुनाव में हर पार्टी को लड़ने की आज़ादी है और कोई भी पार्टी चाहे तो अपना बेस बाहर बढ़ाने के लिए अपने जिस स्टेट से वो आती है वहाँ से बाहर चुनाव लड़ सकती है। उसी श्रृंखला में एआईएमआईएम की भागीदारी को देखा जाना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एआईएमआईएम क्योंकि सीमांचल में आती है तो वहाँ पे मुस्लिम वोट को एक नया क्लेमेंट मिलता है और इसीलिए वो बढ़ जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। लेकिन ये वोट कटवा वाली बात उतनी मजबूत नहीं है। एक और वजह है आरजेडी के सफल न होने के पीछे, वो ये है कि कई बड़े नेता महागठबंधन के फेल रहे, कांग्रेस के भी और आरजेडी के भी। कई नेता थे जो खुद चुनाव हारे हैं। इसमें भी तेजस्वी को झटका लगा। कम से कम 12 ऐसी सीटें हैं जिन पर महागठबंधन में शामिल बड़े नेता चुनाव हारे हैं। इनकी लिस्ट आप जान लीजिए। पहले हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये कमेटी सीट से हारे बीजेपी के मुरारी झा से। दूसरे नंबर पर नवीन कुमार आलमनगर में जेडीयू के नरेंद्र यादव से मात खा गए। तीसरे नंबर पर सहरसा सीट से लवली आनंद,
बीजेपी के आलोक रंजन से चुनाव नहीं जीत पाई। उदित नारायण चौधरी एचएएम के जीतन राम मांझी से हार गए, एनडीए में शामिल हैं जीतन राम मांझी। विजय प्रकाश जमुई सीट से बीजेपी की श्रेयसी सिंह से पराजित हो गए। शक्ति सिंह यादव उर्फ अत्रि मुनि हिल्सा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया से हार गए। हायाघाट से भोला यादव बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद से मुकाबले में पिछड़ गए। अफजल अली खान वीआईपी के कैंडिडेट स्वर्ण सिंह से हार गए। अब कांग्रेस पर भी आते हैं, उनके भी उन बड़े नामों की बात करते हैं जो चुनाव हारे हैं। बांकीपुर से इलेक्शन लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा चुनाव हार गए। पटना साहिब से प्रवीण सिंह बीजेपी के नंद किशोर यादव से चुनाव में मात खा गए। बड़े नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी बिहारीगंज से चुनाव लड़ी, लेकिन जेडीयू के निरंजन कुमार मेहता से हार गई। इनके लिए राहुल गांधी ने काफ़ी पर्सनल अपील की थी, लेकिन उसने काम नहीं किया। इसके बाद नाम आता है मशकूर अहमद उस्मानी का, जो जाले से चुनाव लड़े थे। वो बीजेपी के जीवेश कुमार से चुनाव हार गए। इसके अलावा आरजेडी के कई सीनियर नेता वोटों को जाति के आधार पर गोलबंद न करने की रणनीति को भी तेजस्वी के प्लान के फेल होने की एक कारण मानते हैं, बता रहे हैं। आरजेडी के एक बड़े नेता ने बयान दिया कि जिन सीटों पर आरजेडी बहुत कम फासले से हारी है, वहां पर जातीय गोलबंदी से फायदा मिल सकता। मुकेश सहनी को तेजस्वी अपने साथ नहीं रख पाए। कुछ टाइम पहले उनका साथ एचएएम के जीतन राम मांझी भी छोड़ देते हैं। इसी तरह उनके जो साथी है वो टूटते गए। ऐसा होने से आरजेडी का वोटर कंफ्यूज हुआ और आरजेडी को नुकसान हो गया। तो ये थे वो सारे फैक्टर्स जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी इस चुनाव में सीएम बनते बनते रह गए। ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अमित ने, और कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी राशिद। देखते रहिए दिल ललन टॉप।